नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। चैप्टर तो काफी छोटा है पर इसको दो पार्ट में हम लोग लेंगे। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगा। तो मेंसुरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेंसुरेशन। ठीक है। तो क्या है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स क्या है? तो कोई भी ऐसा फिगर जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, इस टाइप का फिगर जो हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो जो प्लेन में है, एक प्लेन में जिसको बनाया जा सकता है। प्लेन मतलब कि ये जो आपका स्क्रीन है वो टू डायमेंशनल है। ठीक है ना? तो टू डायमेंशनल प्लेन में जिसको आप दीवार पे बना सकते हैं, बेसिकली एक दीवार पे आप बना सकते हैं जिस भी फिगर को, उसको प्लेन फिगर बोलते हैं। जैसे सर्कल हो गया। लेकिन आप एक स्फीयर, आप एक बॉल को दीवार पे नहीं बना सकते ना। उसके लिए पूरा एक रूम चाहिए, 3D हो गया। तो इसलिए वहां पे, यहाँ पे इस चैप्टर में उसका डिस्कशन नहीं होगा, उसका बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल वगैरह से बढ़ते हुए फिर स्क्वायर तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? तो कोई भी प्लेन फिगर का जो बाउंड्री होता है ना, उसका लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे अगर ये रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल, तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ? यहाँ पे इसका बाउंड्री पे आप चलना स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक जाइए, फिर मुड़िए, फिर आइए, फिर मुड़िए। तो ये जो जितना हुआ, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। एरिया क्या हुआ? एरिया हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है, ये कितना एरिया जो है इनक्लोज कर रहा है अपने बाउंड्री के अंदर। ये वाला जो पार्ट है, जो उसका जो एरिया, जो भी उसका बाउंड्री इनक्लोज कर रहा है जो पार्ट, उसको एरिया बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो पेरीमीटर और एरिया यही सिंपल है। एक बाउंड्री होता है, वो लेंथ हुआ, और एरिया हुआ, वो लेंथ इनटू लेंथ हुआ, सॉर्ट ऑफ। ठीक है। तो चलिए कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के हम लोग पेरीमीटर और एरिया देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के केस में मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए बी सी पे। लेट अस कंसीडर ये डी है। तो इस ट्रायंगल का जो ये परपेंडिकुलर होता है ना, वो उसको हाइट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाइट बोलते हैं। और जो इस कंडीशन में, इस केस में बीसी को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बीसी ही बेस होगा। अगर हम लोग एसी को बेस मानेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा। उन सब चीजों को हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं इस ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट कौन सा है? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। अगर हम लोग बीसी को बेस माने हैं तो एच लेंगे, हाइट लेंगे इसको। अगर हम लोग बी ए को अगर बेस लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट हम लोग को लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो है। ठीक है ना, ये लेना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बेस इसको ले रहे हैं और हाइट ये वाला को ले रहे हैं, ये वाला को, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब देखिए, तो ये तो तब होगा, ये फॉर्मूला तब हम लोग अप्लाई कर पाएंगे जब बेस और हाइट वगैरह गिवन है। अगर नहीं गिवन है, अगर हम लोगों को बस ये जो तीनों साइड है उसका लेंथ पता है। ठीक है ना? लेंथ मतलब कि उसका ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, कि ए सी भाई 5 सेंटीमीटर का है, बी सी 6 सेंटीमीटर का है, और ये 5.5 सेंटीमीटर का है। तब क्या निकलेगा? तब तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला वहां पे नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए एक हीरोज फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज आल्सो not only half into base into height but under root s into s minus a into s minus b
इंटू एस माइनस सी, ये होता है। अब भाई ए बी सी तो हम लोग को पता है कि क्या है, वो क्या है, ट्रायंगल का जो भी साइड्स है उसका लेंथ, लेकिन एस क्या है भैया, तो एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, तो पेरीमीटर आप लोग को तो पता है कि बाउंड्री का जो भी समेशन होता है, तो पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उसका आधा, तो यही एस का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम लोग किसी भी ट्रायंगल के लिए लगा सकते हैं अगर उसका साइड्स हम लोगों को पता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक के केस में जाते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग को पता है कि एक 90 डिग्री होगा। इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल के केस में इसका एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन बी सी इंटू ए सी, ये फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू, सॉरी ए बी, नॉट ए सी, ए बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों एंगल 60 60 60 हो, तीनों साइड सेम हो। ठीक है, तीनों साइड सेम हो, उसका एरिया होता है, इसको आप लोग ट्रिगो भी यूज कर सकते हैं, हम लोग ट्रिगो डिस्कशन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये BC हो जाएगा, ये सॉरी ये इसका हाइट हो जाएगा। अगर इसके साइड्स को हम लोग A माने तो हाइट क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ये A/2, ये A/2 आधा आधा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप किए हैं, तो आप लोग ट्रिगो से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं tan 60 इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD, तो AD कितना हो जाएगा, tan 60 इंटू BD, BD क्या है A/2, tan 60 क्या होता है √3, तो √3 A/2। तो हाइट निकल के आ गया हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर हाइट ये है तो एरिया क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस तो हम लोग को पता है A है, और हाइट कितना है √3/2A, दैट मीन्स √3/4A²। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पेरीमीटर तो सिंपल है भाई, जब तीनों साइड ही ए है तो पेरीमीटर हो जाएगा 3A। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए किसी किसी बुक में डिस्कशन होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी, तो आइसोसेलेस के एग्जांपल्स या फॉर्मूला हम लोग नहीं रटेंगे, उसको हम लोग सिंपल ट्रिगो यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग सिंपल ट्रिगो यूज करके निकाल सकते हैं, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे निकालेंगे हम लोग एक एग्जांपल में देखेंगे, उसका फॉर्मूला रटना निकालना बुद्धिमानी की चीज नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इतना ही इंफॉर्मेशन से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि the lengths of the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find the area of the triangle and the height corresponding to the longest side. Height corresponding to the longest side. ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है और आपको रेशियो भी दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है तो मतलब तीनों साइड को हम लोग 3x 4x और 5x मान सकते हैं ट्रायंगल के साइड्स को, और इन तीनों का पेरीमीटर दे रखा है 144। भैया जोड़िए तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का समेशन लेंथ, 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है, मतलब 12x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 है तो साइड्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइड हमारा आ गया 3 इंटू एक्स मतलब 36 सेंटीमीटर, 4 इंटू एक्स मतलब 48 सेंटीमीटर, 5 इंटू एक्स मतलब 60 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया, ये सारा सेंटीमीटर्स में है, एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया निकल जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, हीरोज फॉर्मूला, तीनों साइड दिया हुआ है,
दिया हुआ नहीं, हम लोग निकाले हैं। एस तो ऑलरेडी पता है हम लोग को, पेरीमीटर 144 है तो एस कितना होगा, सेमी पेरीमीटर उसका हाफ होगा, तो 144/2 दैट इज 72। और एरिया क्या होगा, एरिया निकल जाएगा वही एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट कीजिए तो एस कितना है 72 इंटू 72 माइनस 36 अगेन 36, 72 माइनस 48 24 एंड 72 माइनस सी 60 मतलब 12, ये आया। तो अब देखिए कि इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे हम लोग, है ना, कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो इसका आप लोग निकालिए 36 का, तो बाहर 6 आ जाएगा, है ना, बाहर 6 आ जाएगा। अब देखिए 24 इंटू 3 जो है 72 होता है, देखिए और इसको आप तोड़िए, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 72 इंटू 36, 24 इंटू 3 कितना होता है 72, और 3 इंटू 4 12 है, तो अगेन 24 इंटू 3 इंटू 4 हम लिख सकते हैं, 23 इंटू 3 ये पता है। तो भाई देखिए बाहर क्या आ गया, ये और ये 72 है तो 72 बाहर आ गया, इसका हो जाएगा 6 अंडर रूट, इसका हो जाएगा 2, मतलब 6 इंटू 2 12 बाहर आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसका आप जोड़िएगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है भाई, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, ये है, तो इसका ये 60 है मान लीजिए, ये 36 है मान लीजिए, ये 48 है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला हाइट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो ठीक है, तो हमको पता है कि एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस किसको मानना है, लॉन्गेस्ट साइड को, 60 इंटू उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यही तो निकालना है, 864। ठीक है जी, तो निकालिए आप, ये हो जाएगा 30, तो h कितना आ जाएगा 864, h इज इक्वल टू 864/30, तो 8 6 14 4 18, तो 3 बार से ये कट सकता है, तो कितना आएगा 288/10 और 28.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो ट्रायंगल था, तीनों साइड्स गिवन हम लोग था, रेशियो गिवन था, पेरीमीटर दिया हुआ था, तो रेशियो और पेरीमीटर को यूज करके हम लोग तीनों साइड को निकाले सबसे पहले, फिर पेरीमीटर निकाले, सेमी पेरीमीटर पे आए। जब सेमी पेरीमीटर निकला तो हीरोज फॉर्मूला लगाने योग्य हम लोग बन पाए थे, चूंकि सेमी पेरीमीटर पता है, तीनों साइड हम लोगों को पता है, तो उससे हम लोग एरिया निकाले। एरिया से किसी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी तो एरिया ही होता है, दो फॉर्मूला है, दोनों को एक ही जगह पे जाना है। अभी गंगा लेके आइए चाहे यमुना लेके आइए, आना तो समुंदर में, वही चीज। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है भाई, हाइट दिया हुआ है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, तो बनाइए। ए बी सी मान लीजिए, ये 60 दिया हुआ है, सारा 60 है, हाइट क्या दिया हुआ है 15, ये वैल्यू 15 है, ए डी, तो बोल रहा है फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या निकाले थे ऊपर से कि हाइट जो होता है √3/2 ए होता है ना, ये अगर ए है, साइड का वैल्यू अगर ए है तो हाइट होता है √3/2 ए,
तो ए क्या हो जाएगा 2h/√3। हाइट कितना दिया हुआ है 15। तो ए कितना आया हमारा 30/√3। अगेन इसको लिख सकते हैं 3 × 10/√3। इसका अगेन लिख सकते हैं 10√3। तो 10√3 हमारा आ गया ए का वैल्यू। ए का वैल्यू आ गया 10√3 सेंटीमीटर में। तो एरिया कितना होता है, एरिया हम लोग को पता है √3/4 होता है। बस पुट कीजिए √3/4 तो 10√3 × 10√3 कितना हुआ भाईजान, तो √3/4 × 100 × 3, ये 25 से जाएगा तो 75 × √3। 75 × √3। √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732 लेने के लिए, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा जो आंसर बन के आता है 75√3 जो है वो बन के आता है 129.75। एग्जाम में देखिए अगर नहीं दिया रहना तो 2 डेसिमल प्लेस तक जरूर लिखिएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस। आई होप कि 2 डेसिमल प्लेसेस आपको कन्वर्ट करने आता ही होगा। तो बस 75 × √3 यही हो गया हमारा आंसर। आगे आपको कैलकुलेशन करना ही है, चूंकि वैल्यू दिया हुआ है √3 का तो उसको यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आ गया हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल का। तो दिया हुआ है भाई आइसोसेल्स मतलब क्या हुआ कि दो साइड जो है वो सेम रहेगा, ये ए रहेगा ये ए रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये बी होगा, है ना। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ठीक है। तो बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये 24 दिया हुआ है and its area is 192, its area is 192, then find its perimeter, ठीक है। तो ये बेस है, बेस दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाइए। तो हाफ इंटू 24 इंटू हाइट इक्वल्स टू 192। तो ये 12 और ये इससे कटेगा कितना बार में, 1 16। तो हाइट हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगा सकते हैं ना। ये बेसिकली हम लोग अभी निकाले हैं, हाइट निकाले हैं, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है भाई, निकाल लेंगे निकाल लेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाइट हमारा निकल गया कितना 16 और ये बेस जो है 24 है। तो हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो एल्टीट्यूड होता है ना, जो हाइट होता है, वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब 24 जो है यहाँ आधा 12 है, आधा 12 है, ये 16 है, ठीक है, ये 16 है और ये 90 डिग्री है। तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, √16² प्लस 12², ठीक है। 16² क्या होता है 256 प्लस 144, √400, इसका मतलब 20, ये हो गया 20। ये भी कितना हो जाएगा 20। पेरीमीटर कितना हो गया 20 प्लस 20 प्लस 12, मतलब 40 प्लस 12, सॉरी 12 नहीं 24, 20 प्लस 20 प्लस 24, 64 सेंटीमीटर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसको बोलते हैं, जैसे 12, 16, 20, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस रेशियो में ऊपर हम लोग को आया था 3:4:5। तो देखिए 3:4:5 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16
और दोनों को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 25 के। तो ऐसा ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट हम लोग को याद रखना ही है। गूगल कीजिएगा, आपको लोग मिल जाएगा। 6, 8, 10, ये सब हर एग्जाम में आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या होता है, जैसे 5, 12 एंड 13, ये भी होता है ना शायद, होता है। ये 25, ये 144, दोनों का प्लस समेशन 169। तो ये सब आपको शॉर्टकट याद रखना है कि मेरा कैलकुलेशन हमेशा स्ट्रांग होता रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिना फॉर्मूला यूज किए हुए हम लोग सही आंसर तक आराम से पहुंच गए, सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट यूज करके। आई होप ये भी एग्जांपल आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इसका पार्ट 2 देखेंगे जहाँ पे हम लोग और भी नए नए क्वेश्चंस फिर डिस्कस करेंगे। और भी आपको यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाई हुआ है उसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। Please like, share and subscribe to the channel and share this video with your friends also. Thank you.